ये दो खेले और हम चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव को भी मौका मिले और उससे बढ़िया मौका शमी को। तो मैं तो पहले मैच से कह रहा था और मोंटी यहाँ बैठे हैं, मोंटी तो पहले मैच से कह रहा था कि सूर्य कुमार यादव को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये जो कॉन्स्ट्रक्ट आपको दिख रहा है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, फिर वहाँ पर श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं और उसके बाद वहाँ सूर्य कुमार यादव, जहाँ हार्दिक पांड्या का फोटो होता था वहाँ सूर्य कुमार यादव हैं और नीचे कुलदीप शर्मा हैं और शार्दुल की जगह शमी आए हैं। अब शमी, बुमराह, सिराज, इस पेस अटैक में आपको लगता है कि बुमराह के ऊपर से प्रेशर थोड़ा कम होगा या फिर आपको लग रहा है कि शमी के आने से सिराज थोड़ा सा और खिल के दिखेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा। सबको अपना अपना प्रभाव दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिस कारण जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक बल्लेबाजी में एक नंबर होता है और हर नंबर का एक काम होता है। जैसे वैसे भी गेंदबाजी में भी हर एक का नंबर आता है। ओपनिंग जो पेयर होती है, अब हमने देखा कि बुमराह और सिराज ने ओपन किया, लेकिन इस मैच में मैं चाहता हूँ शमी नई गेंद से गेंद करे और सिराज नंबर 3 पे आए। लेकिन शमी आया इसलिए बुमराह का बोझ कम होगा, ये कहना, ये मानना गलत होगा। जो अच्छा काम बुमराह करते आ रहे हैं उसी को और अच्छा किस तरह से बना सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लेइंग 11? मोंटी, आपको क्या लगता है कि ये अच्छा बैलेंस है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रोहित शर्मा ने भी टॉस जीतने के बावजूद फील्डिंग इसलिए चुनी क्योंकि वो इसको जो उनके लिए वर्क कर रहा है, चेजिंग वे इज वर्किंग फॉर देम, उसको चेंज नहीं कर चाहते जब तक कि दूसरी टीम उनसे नहीं कहती कि जाओ आप बैटिंग करो? हाँ, ये लोग एक बात चेस की भी है, पर दूसरी बात ये भी है धर्मशाला एंड ओल्ड लखनऊ, ये दोनों ग्राउंड्स है जो सबसे ज़्यादा स्विंग होती है। तो इसी वजह से आज मोहम्मद शमी भी खेल रहे हैं, सिराज भी अभी है। तो ये आज हमको भी मालूम होएगा दैट जब बॉल, बिकॉज मैं पहले भी यही कह रहा हूँ दैट भारत तभी जीती है जब बॉल घूमती है। आज घूमेगी नहीं इतनी, आज ज़्यादा स्विंग हो रहेगी, आज भारत जीत सकती है। दैट्स वाई ये टफ एग्जामिनेशन है और इसी वजह से जैसे बहुत बड़ी गेम है भारत के लिए। जो अच्छी टीआर व्यूज के लिए तो पाकिस्तान की अच्छी गेम थी, पर ये अच्छा एग्जामिनेशन अभी होने वाला है जी। दिस इज द बिगेस्ट गेम ये वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज न्यूजीलैंड ऐसी टीम है ना, दिस इज फेवरिंग न्यूजीलैंड। ये कंडीशन है ना, न्यूजीलैंड को अभी फेवरेट कर रहे हैं। सो जैसे हम कह रहे थे ना अर्ली ऑन इन द वर्ल्ड कप, जो अभी हाफ वे अभी आए हैं, जो अच्छे स्क्वाड होते हैं, जो टीम्स अच्छी जीतती है ना, सबका थोड़ा एग्जामिनेशन होना चाहिए। अभी अच्छा मौका मिला है मोहम्मद शमी को, हम भी देखेंगे, भारत के फैन भी देखेंगे कैसे वो गेंदबाजी करेंगे आज। एंड मोहम्मद सिराज के लिए भी जो मैं पहला कह रहा था ना, थोड़ी लेंथ पीछे डाल रहे हैं, थोड़ा आज ना डर के बॉल नहीं डालना, आगे थोड़ा डालना, टॉप ऑफ स्टंप, बोथ वे स्विंग्स भी होती है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों की। सो ये जो अभी कंडीशंस है ना, बॉलर को फेवर अभी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि क्या इसलिए चुना गया क्योंकि ड्यू फैक्टर सामने आता है? और एज अ बॉलर मुझे ये बताएं कि ये ड्यू कितना मायने रखता है, हाउ इजी या डिफिकल्ट हो जाता है एज अ पेसर या एज अ स्पिनर जब बॉल पे ओस होती है, जमीन ग्राउंड पर बहुत ज्यादा ओस यानी ड्यू होती है? ये ड्यू फैक्टर तो बहुत बड़ा होता है ना। एंड दूसरी आई थिंक जो हमने देखा ना दूसरे ग्राउंड्स में ड्यू इतनी आई नहीं। सो अभी ये एक पजल है ड्यू का, अभी पता नहीं क्या अभी जादू है, ड्यू अभी कम आ रही है, बट धर्मशाला में तो ड्यू ज्यादा होगी, एंड हमको ये भी अभी मालूम है उंगलियों से वो फिर बॉल ग्रिप नहीं अच्छी होती है, एंड जो जब थोड़ी गिल्ली भी हो जाती है ना बॉल, वो फिर आप स्विंग नहीं कर सकते हैं। सो ये कंडीशंस अभी परफेक्ट है जो फास्ट बॉलर्स के लिए। एंड जडेजा एंड कुलदीप यादव बॉल अच्छी तरह से वो पकड़ेंगे। एंड दूसरी बात ये भी है, जब बैट्समैन भी आते हैं, जब भारत के बैट्समैन आएंगे, जब विराट कोहली आएंगे, उसका काम है बॉल को मारना। एंड जब वो ऐसे मारेंगे, एंड जो रोहित शर्मा है वो भी सेम टेम्पो में चाहेंगे दैट डिफरेंट ग्राउंड्स में हमारा सेम टेम्पो हम खेल सकते हैं, जैसे दिल्ली में हम खेले थे वैसी धर्मशाला में भी हम खेल सकते हैं। सो ये डिफरेंट एग्जामिनेशन है, अभी हम देखेंगे भारत कैसे करेंगे। बट हमको एक चीज मालूम है जी, भारत इतना अच्छी खेल रहे हैं, इसी वजह से दूसरी टीम बहुत जल रही है, बहुत जल रही है। वो तो जलन तो होगी, जलना तो लाजमी है। लेकिन संदीप जी, आप इस ड्यू फैक्टर क्या ये वे कर गया रोहित शर्मा के इस डिसीजन पे? देखिए, अगर आप
ड्यू के ऊपर निर्भर रहते हैं तो ये मुझे लगता है गलत सोच होगी। ये ऐसा नहीं कि आज के मैच में ड्यू गिरने वाली है, आने वाली है, हमें पता भी नहीं कि ड्यू होगी नहीं होगी, कितनी होगी। लेकिन जो निर्णय आपने लिया है उससे एक फायदा जरूर होगा कि जो हमारे स्पिनर्स है उनको ग्रिप करने के लिए, जैसे मोंटी ने कहा, मैं सहमत हूँ मोंटी से, वो ग्रिप करने में आसानी होगी। अभी आप टर्न करते हैं नहीं, ये गेंदबाजों के ऊपर, अब हमारे स्पिनर्स के ऊपर है। आप स्पिनर है तो आपका काम बनता है कि आप किसी भी विकेट के ऊपर खेलो, आपका काम है स्पिन करना। और खास करके जो अगर ड्यू आती है तो मिचेल सैंटनर, जिनका बढ़िया रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में रहा है, उनके लिए काफी थोड़ी दिक्कत हो सकती है और उसका एडवांटेज हमें मिल सकता है। जी, मिचेल सैंटनर वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स भी हैं सो फार इन द टूर्नामेंट और उनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है। साथ ही एक प्लेयर हैं जो कि ऐसे उभर के आए हैं कि इनकी पहले टीम में जगह नहीं बन रही थी न्यूजीलैंड टीम में, और अब वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स उनके लिए हो गए हैं, वो मैट हेनरी हैं। लोग ट्रेंट बोल्ट की बात इस बार कम कर रहे हैं, मैट हेनरी की बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये भी लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में हमें कुछ ऐसे नए स्टार्स भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों को जसप्रीत बुमराह से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन किस तरह से वो वापसी की है इंजरी से, फैंटास्टिक रिटर्न किया है। कुलदीप यादव, कितने उन्होंने अपना रनअप चेंज कर दिया और कितने असरदार हो गए हैं। अमृत हमारे साथ हैं। अमृत, जरा फैन से पूछिए, शमी और सूर्य कुमार यादव टीम में है, क्या कह रहे हैं आपके फैंस? और दूसरी बात, ये शाम को ओस का गिरना, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि भारत ने कहा है कि भाई न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करे? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले इसलिए देना चाहूंगा, कल टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही थी, रात शाम 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीम ने प्रैक्टिस किया है। ड्यू फैक्टर की जो बात है वो बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान करेगा। हाँ, थोड़ी पोजीशन पर है, यहाँ पर मौसम हल्का सा है। और जहां तक बात रही फैंस की, तो फैंस आई पूछते हैं कि अभी ये बताइए, टीम अनाउंस हो चुकी है, सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं और मोहम्मद शमी खेल रहे हैं। लग रहा है कि ये चेंजेस बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आपको लग रहा है कि शमी बेस्ट ऑप्शन है शार्दुल को बाहर करना? कंडीशन है, इसलिए शमी का होना एकदम परफेक्ट है इस टीम में, करेंगे परफेक्ट है। देखिए, और पूछे कि पहले बॉलिंग करना, चेस करना सही है? चेस करना लॉजिक ठीक था? चेस करने का लॉजिक ठीक है कि नहीं है? देखिए, जो हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ, देखिए सब यही कह रहे थे कि टीम इंडिया टॉस जीते तो पहले बॉलिंग ही करना चाहिए, क्योंकि ड्यू फैक्टर होगा तो ग्रिप करने में बॉल को बहुत मुश्किल होगी और उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर बल्लेबाजों को मदद मिलेगी बल्लेबाजी करने में। और कल जब हम आए थे तो आनंद, बता दूं मैं कि करीब 15 से 20 मिनट राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा पिच पर खड़े थे। पिच पर दोनों ने बातचीत की, समझा पिच को, पिच क्रिकेटर से मुलाकात की, उनसे उन्होंने बातचीत की। और जब हमने पूछा राहुल द्रविड़ से कि आपको सर क्या लग रहा है, पिच क्या होगी, तो बोला कि कल टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले कोशिश करेगी कि वो बॉलिंग करे, ताकि जो ड्यू का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा परेशान ना करे। आप जब सके बॉलिंग करेंगे तो जरा, तो वहाँ पे फैंस का तो जोर शोर हम सुन ही रहे हैं। देखिए, ये फिर से ये कॉन्वर्जेशन देखिए ड्यू पे आ गया। अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच में पिच पे खड़े होकर के बहुत लंबी बात हुई है। ये एक बहुत कई लिहाज से ये मैच फाइनल बिफोर द फाइनल भी कहा जाता है। आप क्या उसको ऐसे देखते हैं, या फिर आप देखते हैं ठीक मिडिल में आकर ये मैच हुआ है, तो जिसका आज यहाँ हर्डल होता है, क्या उसका कैंपेन लड़खड़ा सकता है या फिर उसके लिए ये सही टाइमली रिमाइंडर हो जाएगा? संदीप जी, आप कैसे इसको फाइनल मैं समझूंगा फाइनल एग्जाम के पहले प्रीलिम की परीक्षा है और इसमें आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर है, क्योंकि हम बात करते आ रहे हैं कि अभी मिड इस टूर्नामेंट का, इस वर्ल्ड कप का ये मिड समय चल रहा है और बहुत ज़रूरी होता है कि इस समय पे जो अच्छा काम किया है इसे बरकरार रखना। अभी तक तो सारा अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जो टीम हारती है उसे वापस नई एक शुरुआत करनी पड़ेगी। ये मैच से पहले कहना गलत है कि कौन सी टीम अच्छी करेगी या कौन सी टीम हारेगी, लेकिन जिसको भी मौका दिया गया है, दोनों टीम की, मैं दोनों प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, दोनों टीम के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, हर एक ने अच्छा काम किया है और यही काम जारी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये काम हुआ नहीं है, ये काम इससे और अच्छा बनाना पड़ेगा दोनों टीम के खिलाड़ियों को। जीत तभी होती है जब आप मिलकर खेलते हैं। ये जो क्रिकेट का खेल है, ये बैट और बॉल के बीच का खेल है, ड्यू का खेल नहीं है, इसलिए ड्यू को बाहर रखना पड़ेगा। लेकिन क्या भारत ने अभी मिलकर खेला है, बैट और बॉल ने बराबर काम किया है, या आपको लगता है कि हमारे मिडिल ऑर्डर को इस बार टेस्ट नहीं किया गया है और शायद आज सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जब हम जा रहे हैं
तो ये भी एक अलग परीक्षा होगी भारत की। जरूर, जबरदस्त एक मौका निकल आया है शमी के सामने, सूर्य कुमार यादव के सामने। और जिसे आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ 5 बॉलर है, पांचों को अपना प्रदर्शन अच्छा करना होगा। जसप्रीत बुमराह ने अच्छा ब्रेक थ्रू दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इस मैच में भी देगा, ये नई शुरुआत है और एक नई जगह भी है। आज तक जो भी हुआ उसे भूलकर एक नई सोच के साथ, एक नए विश्वास के साथ हमेशा ये बोल के आ रहा हूँ कि प्ले पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। एक रचिन रविंद्र प्लेयर हैं जो डेवन कॉनवे के साथ साथ बहुत ज़्यादा खिल के आए हैं। अगर शुभमन गिल हमारी तरफ है तो वहाँ रचिन रविंद्र है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबको तो पता होगा कि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का नाम जोड़ करके उनका नाम रचिन रखा गया है। वो कर्नाटक के मूल के हैं, 23 वर्षीय न्यूजीलैंडर हैं। अब तक क्या आपने देखा है कि भारत ने एक प्लान के साथ, जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप ऑर्डर है विपक्ष का, भारतीय बॉलर्स ने एक प्लान के हिसाब से क्या बॉलिंग की है, या फिर कहीं ना कहीं हमारे पास वो कहते हैं ना 1% लक, कि वो सही टाइम पे कैच आ गया, एन मौके पे विकेट मिल गया, वो कहीं ना कहीं हमको हमारे फायदे में आया है। आनंद और मोंटी ने भी जो बात कही है कि अभी तक मैं समझता हूँ, मानता हूँ कि भारतीय टीम को टेस्ट नहीं किया है। भारतीय टीम को चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, प्रेशर में नहीं डाला है। तो हम चाहते कि आज ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या हमारे सारे बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिलता है, या बारी आती है, या ऐसे सिचुएशन में कैसा प्रदर्शन दिखाते हैं। अभी तक तो हमारी अच्छी शुरुआत हुई है, अगर पहला मैच छोड़े अच्छी साझेदारी भी हुई है। बॉलर्स को भी वही बात मैं कहूँगा कि अब तक हमारे बॉलर्स को किसी भी टीम ने प्रेशर में नहीं डाला है। तो ये बात ज़रूरी देखनी होगी कि ऐसे सिचुएशन में कैसा काम करती है हमारी इंडियन टीम। हाँ, 2 for 3 से लेकर उसके बाद तो विराट कोहली और केएल राहुल ने ही पूरा प्रेशर सोख कर लिया, क्योंकि बोला तुम टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद श्रेयस अय्यर ज़रूर आए थे, लेकिन ज़्यादा उससे नीचे कहीं ना कहीं एशिया कप में जैसे हार्दिक पांड्या और इनको लंबी पारियां खेलनी पड़ी थी और संभालना पड़ा था, वो टेस्ट अभी यहाँ पर नहीं हो पाया है। वहीं न्यूजीलैंड के साथ थोड़े उनके भी स्लिप्स और अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन केन विलियमसन कई बार उनको संभालते आए हैं, या टॉप ऑर्डर इनका इतना फायर कर गया कि फिर नीचे पर उनको उतना प्रेशर नहीं आया। कई सिमिलर स्टोरीज मोंटी आपको लग रही हैं? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बोथ टीम्स आर एक्चुअली गोइंग टू गेट टेस्टेड टुडे? आज दोनों की परीक्षा होने वाली है। हाँ, पूरा आपके साथ सहमत हूँ। आज दोनों का एग्जामिनेशन आई थिंक होएगा, एंड दोनों टीमों का हमको आई थिंक शामिल होएगा कैसे दोनों टीम्स है। ये सबसे 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स आई थिंक ये वर्ल्ड कप के लिए। एंड मालूम होएगा अभी जो शुरुआत है, स्विंगिंग कंडीशंस में न्यूजीलैंड के बैट्समैन कैसे वो चीज़ को कोप करते हैं, भारत के बॉलर्स कैसे जब स्विंग करनी है बॉल कैसे वो बॉलिंग करेंगे, और कुलदीप यादव जो जसप्रीत बुमराह जो 2 विकेट टेकन बॉलर्स हैं अभी भारत के लिए, वो दोनों कैसे ये बॉलिंग करेंगे। बिकॉज ड्राई कंडीशंस होती है ना, टर्निंग कंडीशंस में जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी करता है, सही समय से मिडल ओवर्स में जो स्लो डिलीवरी डालते हैं वो भी अच्छा है। शुरुआत से भी इन स्विंग आउट स्विंग, वो कटर जो करते हैं, लेग कटर ऑफ कटर बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। तो कुलदीप यादव के लिए ना ये सबसे टेस्टिंग कंडीशंस अभी होने वाली है, बिकॉज जब भी रोहित शर्मा को विकेट चाहिए ना, ऑलवेज कुलदीप यादव को बुलाते हैं, अभी लोग हमको विकेट अभी चाहिए, बट ये इतनी टर्न नहीं उसको मिलेगी, कैसे भी विकेट निकालेंगे ये भी हम देखना चाहते हैं। अगर पूरा लोड बाकी 4 बॉलर्स ही ले लें उसके बाद तो फिर जसप्रीत बुमराह पर कुलदीप यादव पर उतना प्रेशर भी नहीं आ सकता। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि जब एक बॉलर से एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरी तरफ से विकेट निकल जाता है और कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज हो जाता है, और भारत के साथ ये हुआ है। अमृत, आपको क्या लगता है, ग्राउंड पर क्या कह रहे हैं कि बुमराह और शमी ओपन करेंगे भारत के लिए बॉलिंग, सिराज फर्स्ट चेंज आएंगे या फिर शमी ही फर्स्ट चेंज आएंगे? आनंद, उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। जी। थोड़ा अगर आप कैमरा को पैन करके ऊपर की तरफ दिखाएं आनंद, ये बादल आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि अब कुछ देर पहले यहाँ धूप खिली हुई थी, लेकिन सडनली बादल छा गए हैं आसपास, और जो फोरकास्ट है वेदर का उसमें यह है कि थोड़ी बहुत रेन इंटरप्शन होगा।
हल्की बारिश हो सकती है, इसलिए टीम इंडिया ने टॉस जीतकर चेस करने का फैसला लिया कि अगर कुछ भी रियल रूल भी लगता है या फिर बारिश थोड़ा प्रभावित करती है खेल, तो प्लान A, B, C जो भी है वो टीम इंडिया के पास रहे। तो कहूँ कि हल्के बादल हैं और मौसम हल्का या ठंडा है ही और हल्की हवा बह रही है, तो मुझे लगता है टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला टीम इंडिया के लिए फायदेमंद। ने कहा मोहम्मद शमी, हमने कई बार देखा जब शमी, सिराज और बुमराह थे, सिराज को डेप्थ नीचे लाया जाता था और उम्मीद यही है कि जब शमी ये मौसम का प्रभाव हमारे कनेक्शन पर भी हो गया है अमृत आनंद, क्योंकि हवा के साथ साथ आपकी कनेक्शन भी थोड़ा सा बैंडविड्थ, मुझे आपकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही, आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही, लेकिन ये वेदर कंडीशन का चेंज होना, ये अगेन फिर अगर आप देखें कि बिफोर द रेन इंटरप्शन हैपेंस, पहले 10 ओवर में क्या मैच डिसाइड होगा, जैसे पिछली बार आपने कहा था संदीप जी, आज भी आपको लग रहा है कि पहले 10 ओवर में मैच डिसाइड हो जाएगा? दोनों टीमों के लिए पहले 10 ओवर मायने रखती है। और जैसे अमृत ने अभी कहा कि जो डकवर्थ लुईस का रूल है, वो जब लाया जाता है तो हमेशा फ़ायदा रहता है कि जो टीम बाद में बैटिंग करती है उनके लिए, क्योंकि एक टारगेट जो चेंज होता है उस हिसाब के आपको प्लान करना आसान हो जाता है। तो दोनों टीमों के लिए पहले 10 ओवर बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप किसी स्टैटिस्टिशियन के साथ, मैथमेटिशियन के साथ बैठे और बोले यार ये डकवर्थ लुईस से कोई बेटर इक्वेशन निकालो, क्योंकि ये हर किसी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, सॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम कई लोगों को ऐसा लगता है। आप भी उसी विचारधारा से हैं? जी बिल्कुल, जब मैं कोच था तब उनके साथ बैठना पड़ता था और मोंटी भी सहमत होगा कि किसी भी प्लेयर को या कप्तान को या कोच को या मैनेजर को ये डकवर्थ लुईस पसंद नहीं होता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो? ये सॉल्यूशन तो निकाला है आईसीसी ने और इसे ही माना गया है। अभी ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में, कई सालों से डकवर्थ लुईस का उपयोग होता आ रहा है, लेकिन नाराज होते हैं वो कप्तान और खिलाड़ी, क्योंकि मैच के डायनामिक्स वही होते हैं ना कि अगर किसी टीम ने लास्ट के 4 ओवर में या 5 ओवर में 50 रन बना लिए, 60 रन बना लिए, 70 रन बना लिए, तो आपने अपना जंप बड़ा बढ़िया से कर लिया। आपको एक उदाहरण दूंगा, 2003 में जब केनिया क्वालिफाई हुई थी, सेमीफाइनल तक पहुंची थी, तभी डकवर्थ लुईस ने, जो मेजबान साउथ अफ्रीका की टीम थी, उनको 1 रन और ज्यादा चाहिए था और जैसे कि मैसेज आया और बारिश आ गई, 1 रन से वो हार गए। करेक्ट। तो इतना बड़ा फैक्टर हो सकता है डकवर्थ लुईस। पर आज इतना बड़ा फैक्टर होगा मोंटी पनेसर, आपको लग रहा है? वो हो सकता है। कभी डकवर्थ लुईस की वजह से आपको परेशानी हुई है? समटाइम आ सकती है, बिकॉज जब आप मोमेंटम अच्छी होती है, जो अब भारत 2-3 विकेट निकालें, फिर बाद में थोड़ी बारिश हो जाती है, वो मोमेंटम भारत के पास थी, फिर वो जो ब्रेक होता है ना न्यूजीलैंड के लिए अच्छा होता है। सो मोमेंटम की बात होती है ना, जब ये डकवर्थ लुईस यूज़ करते हैं तो वेदर के ऊपर होता है। उम्मीद यही है बस ऐसे क्लाउड रहे, बारिश मत होए, एंड जो अच्छी गेम क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते वन साइडेड है, वो ऐसा है, दोनों टीम का अच्छा मुकाबला होना चाहिए। एंड उम्मीद यही है, बिकॉज जब बाद में विराट कोहली आएंगे ना, विराट कोहली का तो नाम है। अरे विराट कोहली से पहले शुभमन गिल भी तो हैं, आप सीधा रोहित शर्मा और विराट कोहली कैसे पहुंच जाते? शुभमन गिल को क्यों भूल जाते हैं मोंटी, मुझे समझ में नहीं आता। भारत 1 मैन टीम है, मैं आपको कितनी बार तो बताता हूँ आनंद जी, विराट कोहली बगैर भारत जीत नहीं सकती। जब विराट कोहली चेस मास्टर आते हैं ना, उसका नाम चेस मास्टर किंग कोहली क्यों रखा है? बिकॉज वो ही करते हैं समा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जब देखो कि तरीके से संभाला केएल राहुल के पास, वो समा जे मिचेल जॉनसन ने कैच ना लेती, मुझको लगता है डिफरेंट सिचुएशन है। अभी भारत का क्या है ना, फुल कॉन्फिडेंस है, सब इस सिचुएशन के बॉक्स अभी टिक किए हैं सही तरह से। अभी रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो ही अच्छी तरह से बन रही है। सो ये भी अभी डिफरेंट एग्जामिनेशन है, कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस, एंड इंटरेस्टिंग होएगा भारत ये कैसा रिस्पॉन्स। तो रोहित शर्मा के 131 कहीं ना कहीं नहीं गए चेज करते हुए संदीप पाटिल। देखिए कितने हमारे प्लेयर्स ने रन बनाए, केएल राहुल ने 97 बनाया, हमारा हिटमैन है, उसके बाद प्रिंस है। तो सिर्फ मोंटी सिर्फ किंग कोहली की बात कर रहे हैं, ये किसी एक खिलाड़ी का खेल नहीं है, ये 11 खिलाड़ी का खेल है। और जैसे कि अभी हमारी बात चल रही थी क्लाउड कवर, बादल आए, उसका फायदा जरूर हमारे मीडियम पेसर्स को होगा। ये मोंटी को पता है, इंग्लैंड में ये पूरा उनका क्रिकेट करियर गुजरा है, तो जब क्लाउड कवर होता है तब उसका फायदा जरूर हमारे मीडियम पेसर्स उठा सकते हैं। लेकिन
इस मैच को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी देखिए फाइनल क्षण हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री रोप पार करके सारी टीमों को मैदान के अंदर उतरना है। तो ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस होते हैं, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाया जाता है दोनों देशों का, और उसके बाद फिर आप मैच मोड में आ जाते हैं। तो ये खिलाड़ी का गट फील होता है। तो ये गट फील आपको क्या कह रहा है संदीप पाटिल, ये आप मुझे बताइए। गट फील अभी मुझे यहाँ स्टूडियो में बैठकर कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा अगर मैं मैदान पे होगा तो मुझे सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो भी खेल हुआ है मेरे से, या जो भी प्रदर्शन रहा है उसे और किस तरह से मैं बढ़ाऊं, क्योंकि ये मौका है, एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है। और इस मैच के ऊपर पूरा वर्ल्ड कप का जो आगे का जो ये है वो रहने वाला है। सबकी नज़रें इस मैच पे है, दोनों टीम के खिलाड़ी यही सोचते होंगे। नहीं, सनत जयसूर्या से बहुत साल पहले की बात है, वो उन्होंने एक छोटी बात कही थी कि उनको हमेशा वो क्रॉस करने से पहले कभी कभार एक प्रीमोनिशन होता था, और वो कहते थे कि आज मेरा दिन है, तो वो ही यूज्ड टू टेक गार्ड। तो जब वो सीधा जाके ओपनर थे ना, तो पता, और वही गार्ड लेते थे, तो और कहते थे आज मेरा दिन है। कभी आपने कभी ऐसा घूम के अपने कैप्टन को कहा, या फिर आपको ऐसा लगा मैदान में उतरते कि आज मेरा दिन है? जी बिल्कुल, सेमीफाइनल्स, वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल्स इंग्लैंड के सामने मैंने ये सोचकर ही कदम रखा था अंदर कि आज मैं तोड़ फोड़ करने वाला हूँ। और नसीब मेरा कि वैसी इनिंग्स मेरे से हुई। बिल्कुल। विवियन रिचर्ड्स हमेशा जब कदम रखते थे मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए, तो यही उनकी एक ही सोच रहती थी कि मैं कैसे धुलाई करूँ। बिल्कुल। आज देखिए शुभमन गिल, और ये भी अभी उससे पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी उतरने वाले हैं कि कैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की धुलाई करें। वहीं एक जरूरी मैच के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला है टक्कर का। पॉइंट्स टेबल में आखिर टॉप पर कौन आएगा, पर इस टक्कर में धोनी की बात याद है ना? जी हाँ, ओरियो के साथ आप कुछ मत बोलो और बस देखो क्या होता है।